मिरिंडा हाउस की बात करें तो ये इसमें कई स्ट्रीम पाई जाती हैं, जैसे आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, एजुकेशन और साइंस, जिसमें ये साइंस स्ट्रीम के लिए नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसके साथ ये बीएससी कई सब्जेक्टों के साथ ऑफर करता है, जिसमें मुख्य रूप से बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। अगर पीजी कोर्सेज़ की बात करें तो ये पीजी कोर्स भी कई सब्जेक्टों के साथ ऑफर करता है, जैसे एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री। इसके साथ साथ अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो ये आर्ट स्ट्रीम में भी काफ़ी अच्छी कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें मेनली सारे सब्जेक्ट पाए जाते हैं, जैसे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी साइंस, बीए जियोग्राफी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स। इसके साथ साथ म्यूजिक ऑनर्स, बंगाली एंड हिस्ट्री, बंगाली एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, इकोनॉमी हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस, कई सब्जेक्ट से ऑफ़र करता है। अगर हम पीजी कोर्सेज में देखें तो ये एमए भी कई सब्जेक्टों से ऑफ़र करता है, जैसे एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए संस्कृत, एमए इकोनॉमिक्स, एमए म्यूजिक, एमए फिलोसफी, एमए बंगाली। एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2020 की रैंकिंग चेक की जाए तो मिरिंडा हाउस को नंबर 1 पे रखा गया है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर लेडी श्री राम कॉलेज, थर्ड पर हिंदू कॉलेज, फोर्थ पर सेंट स्टीफन कॉलेज को रखा गया है। इसके साथ साथ ही साइंस स्ट्रीम में भी इसे नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त हुई है। एजुकेशनल साइट जैसे शिक्षा.com की बात की जाए तो यहाँ पर मिरिंडा हाउस को 5 में से 4.5 की रेटिंग है। इसके साथ साथ यहाँ भी इसे साइंस स्ट्रीम में नंबर 1 की रैंक दी गई है। इसी तरीके से अगर कॉलेज दुनिया की रैंकिंग चेक करें तो इसमें मिरिंडा हाउस को 10 में से 8.6 की रेटिंग प्राप्त है, जो कि काफ़ी बेटर मानी जाती है। बीए ऑनर्स के कोर्सेज की फ़ीस चेक किया है तो बीए इंग्लिश की फ़ीस 14,160 रुपये, बीए हिस्ट्री की 14,160 रुपये, फिलोसफी, सोशलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की फ़ी टोटल लगभग 14,160 रुपये है। अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये फ़ी थोड़ी सी हाई हो जाती है, जो कि 17,080 रुपये है। इसमें अगर बीएससी ऑनर्स की फ़ीस चेक करें तो इसमें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की फ़ी 17,100 रुपये है। इसमें बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 19,200 रुपये। अगर बीएससी केमिस्ट्री की चेक करें तो 19,600, बॉटनी की 19,080, जूलॉजी की भी लगभग इतनी है। इसके साथ में अगर बीएससी के अदर कोर्स जैसे बीएससी लाइफ साइंस या बीएससी फिजिकल साइंस की बात करें तो इसमें जो बीएससी लाइफ साइंस की फ़ी है वो 19,490 रुपये है। इसके बाद में फ़िजिकल साइंस की फ़ी 18,590 रुपये है। अगर बीएलएड की बात करें तो इसकी फ़ी टोटल 19,000 रुपये है। इसके साथ ही अगर एमए कोर्सेज में देखें तो एमए इकोनॉमिक्स 19,030 रुपये, म्यूजिक 15,330 रुपये, एमए इन अदर डिसिप्लिन 14,530 रुपये। अगर एमएससी कोर्सेज़ की बात करें तो एमएससी मैथमेटिक्स की 14,530 रुपये, फिजिक्स 15,170 रुपये, केमिस्ट्री की भी सेम ही है, बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इनकी 16,170 रुपये है। लगभग माने तो इनकी फ़ी 15,000 से 20,000 के बीच में है। 2020-21 की अगर सीट देखी जाए तो बीए प्रोग्राम की जो टोटल सीटें हैं वो 231 है, जिसमें से जनरल के लिए 94, एससी के लिए 35, एसटी की 70, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 23 है। इसमें बीएलएड की जो टोटल सीटें हैं वो 63 हैं। इसमें बीए ऑनर्स की अगर सब्जेक्ट वाइज सीटें चेक की जाएँ तो बंगाली की 10, इकोनॉमिक्स की 70, इंग्लिश की 78,
जियोग्राफी की 58, हिंदी की 78, हिस्ट्री की 58, म्यूजिक में 90, फ़िलासफ़ी में 58, पॉलिटिकल साइंस 68, 39, सोशियोलॉजी 65। अगर बीएससी ऑनर्स की सीटें देखें तो इसमें बॉटनी की 39 सीटें हैं। केमिस्ट्री की जो टोटल सीटें हैं वो 78, मैथमेटिक्स की 88, फिजिक्स की 86, जूलॉजी की 39। अगर बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो इसमें फ़िज़िकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस की जो टोटल सीटें हैं वो 43 हैं। यहीं पे लाइफ साइंस की सीटें चेक की जाएँ तो ये 44 हैं, जिसमें लाइफ साइंस की जनरल की 80, एससी की 7, एसटी 3, ओबीसी 12, ईडब्ल्यूएस 4 हैं। अगर पीजी प्रोग्राम देखें तो उसमें एमए इंग्लिश से 39, हिंदी 29, इकोनॉमिक्स में 90, हिस्ट्री में 29, फ़िलासफ़ी में 90, संस्कृत में 25 सीटें हैं, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटी गई हैं। इसके साथ में अगर आगे बंगाली की सीट देखें तो ये 6 हैं। इसी में जो म्यूजिक की सीट है वो 90, एमएससी मैथमेटिक्स 38, फिजिक्स 39, केमिस्ट्री 28, बॉटनी 39, जूलॉजी 39, एंथ्रोपोलॉजी 39। इस तरह से सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसमें अगर हॉस्टल्स की बात करें, जो टोटल हॉस्टल्स रूम है वो 172 रूम्स हैं, जिसमें आप ट्विन शेयरिंग कर सकते हैं, यानी एक साथ 2 व्यक्ति रह सकते हैं, ट्रिपल शेयरिंग कर सकते हैं, एक साथ 3 व्यक्ति रह सकते हैं, तथा सिंगल भी रह सकते हैं। अलग अलग बेसिक पे अलग अलग फ़ी चार्ज की जाती है। अगर आप सिंगल रहेंगे तो फ़ी कम ज़्यादा पे होती है, डबल लेंगे तो उससे थोड़ा कम पे होती है, तथा अगर ट्रिपल लेते हैं तो और कम फ़ी पे करनी होती है। इसके साथ ही जो बाथरूम होते हैं वो अटैच पाए जाते हैं। इसके साथ वार्डन रेसिडेंस, कंसल्ट रूम, मेडिकल यूनिट, फिर डॉक्टर रूम या आदि सुविधाएं भी दी जाती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मिनेंडा हाउस ड्यू कॉलेज से एफिलिएटेड है, इसलिए इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके रिजल्ट तक तथा एडमिशन तक सारी प्रोसेस जो होती है वो ड्यू कॉलेज कराता है। ड्यू के बेस पर ही यहाँ पे फ़ी निश्चित की जाती है। उसी के साथ साथ हॉस्टल की सीटें, अदर सीटें, कोर्सेज़ की सीटें, ये सारा कुछ ड्यू ही डिसाइड करता है। मिरिंडा हाउस और हिंदू कॉलेज का अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें NIRF की जो रैंकिंग है उसके अनुसार मिरिंडा हाउस को नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त है। इसके साथ ही हिंदू कॉलेज को नंबर 3 की रैंकिंग प्राप्त है। अगर बॉयज़ और गर्ल्स में कंपेयर किया जाए तो मिरिंडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है और हिंदू कॉलेज बोथ कॉलेज है। इसमें गर्ल्स तथा बॉयज़ दोनों के एडमिशन किए जाते हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए मिरिंडा हाउस बेस्ट कॉलेज है।